अब ये निहाना बेच उखुवत का चूरन। मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई और इस गर्ज से बनाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हमारा एक मरकज़ होना चाहिए। इस्लाम का हम जब मुकाबला करें तो हमारे पास बैठने की जगह होनी चाहिए और कोई मरकज़ होना चाहिए। उसके बाद वो मस्जिद बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चल कर गए और आप अलैहिस्सलाम के सामने जाकर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमने मस्जिद इसीलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमज़ोर हो, कोई ज़ईफ़ हो, कोई बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज़ पढ़ लेगा, इसीलिए हमने मस्जिद बनाई है। अब देखें, अज़ाइम कुछ और थे, ज़ाहिर कुछ और किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये चाहा कि आप हमें एक डेट दे दें जो हमारी मस्जिद में आकर आप इफ्तिताह करें और नमाज़ पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ाहिरी बातों को सुनकर और उन्हें डेट दे दी और फरमाया कि मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूँ, जैसे ही वापस हूँगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊँगा और इफ्तिताह भी करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक पर चले गए। जैसे ही जंगे तबूक से वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुँचे नहीं थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयतों को नाज़िल फरमाया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये तो मुनाफिकीन हैं और उनकी दो निशानियाँ अल्लाह ने बताई। एक निशानी ये कि व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन, कि मोमिनीन में तफ़रीक़ करना। और ज़ाहिरी बात है कि उस दौर में मोमिनीन सहाबा थे, सहाबा इकराम को एक दूसरे का दुश्मन बताना और सहाबा के दरमियान में तफ़रीक़ करना, ये इनका एक मकसद है। और दूसरी निशानी अल्लाह ताला ने बताई कि उन्होंने आपके सामने आकर जो मीठी मीठी बातें की हैं, वला यहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमज़ोर हो और कोई ज़ईफ़ हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, वो आप तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज़ पढ़ लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, मैं रब गवाही देता हूँ ये झूठ बोलते हैं। अंदर में अज़ाइम कुछ और हैं, ज़ाहिर कुछ और कर रहे हैं। पता चला कि उनमें दूसरी निशानी तकिया भी थी, तो वो तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन वाले भी थे और तकियाबाज भी थे। और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाने की दावत दी थी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोक दिया, ला तकुम फ़ीहि अबदा, वहाँ आपको जाने की इजाज़त नहीं है, क़याम करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ एक बात सोचने की है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ चले जाते तो वो किसी के पीछे होकर नमाज पढ़ते या आगे होकर पढ़ाते। यकीनन इसमें कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर वहाँ जाते तो आगे होकर नमाज पढ़ाते। तो अल्लाह ताला ने यूं कहकर भी तो इजाज़त नहीं दी ना कि कौन सा पीछे किसी के नमाज पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे ही तो सही। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वहाँ जाने नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो दावत देने वाले थे उनमें दो निशानियाँ कुरान ने बताई, एक तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन, के मोमिनीन में तफ़रीक़ करना, सहाबा में तफ़रीक़ करना, और दूसरी निशानी तकियाबाज। तो तकियाबाज और सहाबा में तफ़रीक़ करने वाले, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को भी 1400 साल पहले दावत दी थी नमाज पढ़ाने की, लेकिन अल्लाह ने वहाँ जाने नहीं दिया था। तो आजकल के उलमा को सोचना चाहिए, आजकल के जो मदारिस के मुहतमिमीन हैं उनको सोचना चाहिए। आजकल जो शिया लोग वहदत उम्मत और इत्तिहाद उम्मत के उन्वान में आपको बुला रहे हैं, यकीन जानिए इस इत्तिहाद का मतलब ये है कि हम सहाबा पे तबर्रा करते रहेंगे और तुम जोश में ना आना क्योंकि तुम हमारे भाई हो। तो ये इत्तिहाद नहीं है, ये बेगैरत बनाने की एक दावत है। इसीलिए मैं तमाम उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जो है अमल पे नज़र-ए-सानी करें और इससे रुजू करें। जो असहाबे रसूल को गालियाँ देता हो,
जो खुलफाए राशिदीन को माअज़ अल्लाह काफिर कहता हो, सहाबा को मुर्तद कहता हो, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सहाबा इकराम को गाली देने से तौबा की, सहाबा को काफिर कहने से तौबा की? हरगिज़ नहीं की। अब पाड़ा चनार में वो सुन्नियों को ज़िबा कर रहे हैं और ईरान में सुन्नियों पर जुल्म किए हुए हैं, लेकिन जहाँ ये कमज़ोर हैं वहाँ ये मीठा जहर तकसीम करते हैं कि जी हम आपस में भाई हैं, और जहाँ ये ताकतवर हैं तो वहाँ जाकर ये जुल्म करते हैं। आप शाम के हालात को देखिए, आप इराक़ को देखिए, आप ईरान के आइन को देखिए, और मौजूदा सूरत हाल में पाड़ा चनार में जो अहले सुन्नत की नस्ल कुशी की जा रही है उसको देखिए और इससे सबक हासिल कीजिए। हाँ, अगर वो इत्तेहाद करना चाहते हैं तो उसकी एक ही सूरत है, वो तमाम सहाबा को मोमिन माने, हमारे सामने उसका इकरार करें और अपने तमाम कुफ्रिया अकायद से तौबा तायब हो जाएं, तो हम आपस में मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं।